Good morning, students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School, Ujjain. Today we will start class 8th Social Science Geography Chapter 7 External Forces Responsible for Changes. Let us learn what is weathering. Explain its kind with example. यानी कि weathering क्या है और इसके जो काइंड है यानी प्रकार हैं उसको हम उदाहरण सहित भी समझेंगे। अर्थ का जो शेप है वो सब जगह से एक जैसा नहीं है या एक जैसा नहीं रहता है, वह चेंज होता रहता है और इसका जो शेप है उसको चेंज करने में कुछ फोर्सेस जो है वो वर्क करते हैं या कार्य करते हैं। ये फोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल फोर्स होता है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स होता है। जो इंटरनल फोर्स होता है वो अर्थ पर नई नई लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, जबकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो उस लैंडफॉर्म में चेंज करते रहते हैं। इंटरनल फोर्सेस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो कि रॉक से जो होती है वीक होकर के टूट फूट अपने ही स्थान पर अपने ही प्लेस पर टूट फूट जाती है, और सेकेंड टाइप की वो होती है जो ये पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, इनको ओरिजिनल प्लेस से हटा करके लोलैंड यानी कि नीचे वाले भाग में जमा कर दिया जाता है। रिवर्स हो गई विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड सी वेव्स, ये सेकेंड टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि हमारे लैंडफॉर्म में चेंजेस करते रहते हैं। इनमें जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसे वेदरिंग कहते हैं और जो सेकेंड प्रोसेस होती है उसे इरोजन साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय भी कहा जाता है। वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि रॉक्स का टूटना या ब्रेक होना अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही होता है। रॉक्स के टूटने में वेदर यानी कि जो सीज़न होता है उसका मुख्य प्रभाव पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर है, रेन है, हेल है, स्नोफॉल, फॉग, ये सीज़न के मेन फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें सीज़न वेदरिंग फोर्सेस भी कहते हैं। जो अर्थ पर पड़ी हुई जो रॉक्स होती है जैसे ही सीज़न के संपर्क में आती है या उसके कांटेक्ट में आती है वैसे ही इनकी वेदरिंग शुरू होने लगता है, यानी कि जो हमारी रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। हर रॉक में किसी न किसी मिनरल्स का जो है कुछ पार्ट तो रहता है और इसीलिए इसमें केमिकल रिएक्शंस में जो है हेल्प करता है। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हेल्स, यानी कि जो हमारी रॉक्स है उसका जो टूटना फूटना है वो टेम्परेचर में चेंजेस के कारण और हेल के प्रेशर के कारण होता है। हेल जो है जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है तो उस समय बहुत ज़्यादा धुंध या कोहरा छा जाता है जिसे कि हेल कहा जाता है। तो हेल के प्रेशर की वजह से भी हमारी रॉक्स और टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से हमारी रॉक्स जो है वो टूटती फूटती है। आप ये पिक्चर में देखेंगे कि हाउ द रॉक्स ब्रेक एंड दे डेबिट्स गेट कलेक्टेड एट द सेम प्लेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो हमारी रॉक हैं उनका जो टूटती है वो उनके जो टुकड़े होते हैं और उसका जो डेबिट्स मतलब मलबा होता है उसी स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठा होता रहता है। जब दिन की गर्मी में यहाँ पे देखिए सम प्लेसेस रॉक्स एक्सपांडेड इन द डे टेम्परेचर, रॉक्स क्या होती है डे टेम्परेचर यानी दिन की गर्मी में जो हमारी रॉक्स होती है वो फैल जाती है, एक्सपांड हो जाती है, और नाइट के समय में यानी रात के समय में जैसे ही ठंडा मौसम होता है या जो हमारा टेम्परेचर है वो गिर जाता है तो ये जो रॉक्स हैं वह सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं और इस वजह से उसमें क्रैक्स आ जाती हैं और धीरे धीरे जो हमारी रॉक्स हैं वो बहुत महीन पार्टिकल्स में टूट जाती है। रॉक्स का जो टूटना है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि जो इरोजन्स होता है वह की प्रोसेस में जो रॉक्स है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। रॉक्स में मिनरल्स के पार्टिकल्स इस प्रकार आपस में मिले होते हैं कि पहले तो वो उनका जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब रेन होती है यानी कि पानी गिरता है तब जो रॉक्स होती है उसके कुछ पार्टिकल्स जो मिनरल्स के पार्टिकल्स हैं वो घुल करके इसमें डाइल्यूट होकर के फ्लो हो जाते हैं, यानी कि घुलकर बह जाते हैं और कुछ मिनरल्स का रूप जो है बदल जाता है, यानी कि कुछ मिनरल्स का जो शेप है वो चेंज होता है। इस प्रकार नेचर में जो टूट फूट होता है और जो
वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है और इरोजन की जो प्रोसेस है साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती है। इस पूरी प्रोसेस को ही वेदरिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो है सीज़न का भी सहयोग रहता है और इसीलिए इसे सीज़न वेदरिंग भी कहते हैं। वेदरिंग एक लोकल प्रोसेस है जिसमें कि ग्रेडेशन एंड स्प्लिट ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक्स का टूटना फूटना जो है वो उसके ओरिजिनल प्लेस पे ही होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग जो है 3 टाइप्स की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फर्स्ट है आपकी फिजिकल वेदरिंग। जब कोई रॉक्स बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब रॉक एक्सपांड हो जाती है ना कि फैल जाती है, और व्हेन टेम्परेचर फास्ट, जब टेम्परेचर गिर जाता है तो यह सिकुड़ जाती है। ये जो बारी बारी से एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शंस होता है यानी कि फैलने और सिकुड़ने से जो है रॉक्स में टेंशन यानी कि तनाव पैदा होता है और रॉक में क्रैक्स की एक सीरीज़ बन जाती है जिसे कि जो रॉक को ब्लॉक में डिवाइड करती है। इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के रूप में भी जाना जाता है। सम रॉक्स जो है वो हीट की गुड कंडक्ट नहीं होती है। कॉन्सिक्वेंटली ये जो एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आउटर लेयर में होता है बजाय कि इनर लेयर के। जो आउटर लेयर होती है प्लीडेड ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ द रॉक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स। जो आउटर लेयर रॉक्स के मेन मास से गोलाकार रॉक के रूप में छिल जाती हैं, यानी कि कुछ गोलाकार जो चट्टानें होती हैं वो की जो ऊपरी परत होती है वो प्याज का जो छिलका होता है उसकी तरह एक एक करके उतर जाती है और वहीं पे टूट जो हो जाती हैं। जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ की जो रॉक्स होती है उसमें होल्स उनके जो होल्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है और जब टेम्परेचर गिरता है तो वो जम जाता है और जमने से जो है आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिसके कारण कि इसके डायमीटर में जो रॉक का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ये अंत में फाइनली टूट जाती है। नेक्स्ट है आपका केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षय। जो ड्यू टू केमिकल चेंजेस यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या केमिकल चेंजेस की वजह से लाइम, जिप्सम, सल्फर और साल्ट यानी कि चूना हुआ, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की जो चट्टानें होती हैं वो मर्ज हो जाती वाटर में यानी कि पानी में घुल जाती हैं और डिसइंटीग्रेट या फिर बिखर जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और गेट रस्टेड यानी कि या फिर गल जाती हैं या फिर उसमें जंग आ जाती है। दस द रॉक लॉज इट्स ओरिजिनलिटी। इस वजह से रॉक जो है अपने ओरिजिनल रूप में खो देती है और पानी में घुल करके ये पूरी तरह से पाउडर बन जाती हैं और नए न्यू मटेरियल्स को जन्म देती हैं। इस जो प्रोसेस होती है इसे केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। इसमें मॉइस्चर और रेन यानी कि नमी और वर्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि जैविक अपक्षय। जो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेजिटेशन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। वेजिटेशन एनिमल और ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटी के कारण बायोलॉजिकल वेदर्स ऑकर होता है। जो ट्री की रूट्स होती है वो रॉक के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर पहुंच जाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। बारोइंग एनिमल्स जैसे कि रेड, टर्माइट, अर्थवॉर्म एंड अदर क्रिएचर यानी कि चूहा, दीमक, चींटियाँ, केचुए और भी अदर जो क्रिएचर्स होते हैं वो हमारी रॉक्स को तोड़ते फोड़ते हैं और खुरसते हैं। मैन भी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और रोड मेकिंग के लिए हमारी रॉक्स को तोड़ फोड़ करता रहता है और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। Apart from splitting of rocks, weathering play an important role in soil formation because the small rock particles make up the रॉक्स का स्प्लिट होना और वेदरिंग ये सॉइल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि जो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं वही सॉइल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इरोजन साइकिल।